सामान रही हूँ। ये मैं आज मसाला भरे करेले बना रही हूँ। और ये मैंने पहले फ्रीज काट के रखे हुए थे करेले, थोड़ा सा इनको नमक लगा के रखा था और काट के रखे थे ना, दरमियान से इनको काटा था, थोड़ा सा जैसे काटते हैं, भरे हुए करेले बनाने हैं इसलिए। तो इसको पहले मैं फ्रीज से तोड़ रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी बर्फ़ वगैरह हो रही है, इसको ठीक बर्फ़ है अंदर, तो इसलिए इसको पहले ऐसे मैं थोड़ा सा काट के नरम, तो फिर आपको दिखाती हूँ बाकी का। मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है और ये मैंने धनिया थोड़ा सा लिया है और मैंने अपने हिसाब से 4 मिर्चें ली हैं, छोटी वाली हैं, ज़्यादा तेज़ हैं इसलिए। और ये मैंने बीज पहले से निकाल के मसाला तैयार किया हुआ था। इस पर मैंने गुड़ डाल के इसके अंदर इसको थोड़ा सा ब्राउन किया है, ऊपर से जो छिलके उतरे थे वो भी अंदर ही शामिल हैं। और ये ऐसे के करेले जो है ना, ये ऐसे नरम हो गए हैं, आप देखें तो इसको आप आसानी से भर सकते हैं। और ये है अदरक, इतनी मैंने लिया अदरक। और ये है प्याज, 1 अदद मैंने ये वाला लिया प्याज, और 1 अदद ये लिया है सुरख प्याज ना। तो ये है लहसुन भी मैंने 1 जो से ज़्यादा लिया है, 1.5 को जो लिया है। ये मैंने इसमें पुदीना डाल दिया, ये मैंने इसके अंदर पुदीना डाल दिया। और ये है धनिया भी डाल दिया। और इसके अंदर सूखा धनिया भी डालेंगे और वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सूखा धनिया इसके अंदर डालना है, 2 चम्मच आप सूखा धनिया के डाल लें, थोड़ा सा और मैंने डाल दिया। और इसके बाद आप ये कुटी हुई मिर्च है मेरे पास, ये मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च। और इसके बाद मैंने डालना है अनारदाना, ये भी मैंने 1 चम्मच लेना है अनारदाना। और इसके बाद मैंने ये थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी, इसको हमने फिर ग्राइंड करना है थोड़ा सा ना। तो ये इसमें मैं थोड़ा सा नमक 1 चम्मच और थोड़ा सा और मैं ले रही हूँ नमक। ये देखें आप, ये ऐसे का मसाला मैंने तैयार किया है, सारा मिक्स किया, ग्राइंड करके ऐसे का हो गया है। अब इसको 1 चम्मच बस लेके इसको ऐसे करके तो इसके ऊपर धागा भी फेंक देना। इस तरह ये सारे करेले बना के अंदर मसाला डाल के तो फ्राई कर लेना, फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे करना। ये मैं अभी और करके आपको बता रही हूँ। इसके अंदर जितना आपका दिल चाहे उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे थोड़े पसंद है इसलिए मैं इनको ज़्यादा भरती नहीं हूँ। तो बाकी फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ कैसे करना है। ये मैं इसके ऊपर धागा लपेट रही हूँ। अक्सर लोग वैसे कहते हैं कि धागा नहीं भी लपेटना चाहिए, लेकिन मुझे लपेटना पसंद है क्योंकि फिर अंदर से मसाला आपका कहीं जाता नहीं है, बाहर वाला गिरता नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप इसको लपेट लें अच्छी तरह, तो फिर आपका मसाला नहीं गिरेगा और ना जलेगा। ये मेरा थोड़ा सा मसाला बच गया है, इसको हम एंड पे डालेंगे जब ये तैयार हो जाएंगे सारे, तो फिर डाल के तैयार कर लेंगे मसाला। तो मैं अब इसको फ्राई करूँगी, फ्राई थोड़ा सा हल्का करूँगी क्योंकि मैंने पहले फ्राई डालूँगी ताकि ये नीचे लगे नहीं और फ्राई भी अच्छी तरह हो जाए। थोड़ा सा डाला है, तो इसके बाद हम इसमें ये डालेंगे ऐसे करके बराबर से डालेंगे। और इसका चूल्हे की आंच जो है वो हल्की कर लेंगे ताकि ये जले नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे पे पके तो फिर ये सही बनेंगे। इसके बाद में आपको बताती हूँ कैसे हुआ। इसमें मैंने सारे नहीं डाले इसलिए कि ये टूट ना जाए, इसलिए मैं थोड़े डाले हैं।
तो जितने इसमें पूरे आ सकते थे। अब इसके ऊपर हमने ढक्कन दे देना है। तो 5 या 10 मिनट तक इसके साथ अगर आप करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये देखें इसके साथ टूट नहीं रहे ना। तो अगर आप जहाँ से आपको कच्चे लग रहे हैं वो नीचे वाली साइड कर लें, और जो पका हुआ है उसको ऊपर रख दें। तो फिर इसको थोड़ा सा और लगना टाइम, अभी 5 मिनट हुए हैं। ये देखें मैं इसके ऊपर फिर थोड़ा सा ये एक मेरा रह गया था, तो इसलिए इसको मैं अभी थोड़ी देर 5 मिनट और रखूँगी। 10 मिनट हो गए हैं लेकिन 5 मिनट और रखूँगी। तो फिर इस तरह सजावट की है इनकी। करेलों को इस तरह गुड़कन और खीरा और ये फफड़ीका है, जो शिमला मिर्च होती है, उसको हमने काट लिया। और सजावट के लिए आप ऊपर सलाद भी डाल सकते हैं, जो मर्ज़ी। और मैंने लीमू लिया है, लीमू भी डाल सकते हैं। और ये साथ हमने चटनी रखी है, इसके साथ चटनी भी अच्छी लगती है। और ये नान है, नानों को इनके साथ खाएं तो बहुत अच्छा लगता है, मज़े के लगते हैं। मुझे दुआओं में याद रखें।